अगर कोई एक मंत्र जो आपकी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ सकता है तो वो है गायत्री मंत्र। क्या आपने कभी इसे सिर्फ सुना है या सच में महसूस किया है? सोचिए, अगर कुछ शब्द, बस कुछ ही शब्द आपके मन को शांति दे सके, आपकी किस्मत की दिशा बदल सके और आपको उस चेतना से जोड़ सके जो हर चीज की मूल शक्ति है, तो क्या आप उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं? गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये ऋग्वेद की एक दिव्य पुकार है। हजारों साल पहले ऋषियों ने इसे सुना, अनुभव किया और फिर सृष्टि को सौंप दिया। गायत्री मंत्र कोई देवी नहीं है जिसे बाहर पूजा जाए, वो है प्रकाश की चेतना जो भीतर जलती है। जैसे सूरज अंधकार को मिटाता है, गायत्री मंत्र मन के अज्ञान को मिटाता है। मंत्र कुछ ऐसा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है हम उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं जो तीनों लोकों, भू अर्थात पृथ्वी, भुव अर्थात अंतरिक्ष, स्व अर्थात स्वर्ग में व्याप्त है। वो प्रकाश जो सत्य है, शुद्धता है, ऊर्जा है। हम प्रार्थना करते हैं कि वो प्रकाश हमारी बुद्धि को जागृत करे, हमें सही दिशा दिखाए। जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से सिस्टम क्लियर होता है, वैसे ही गायत्री मंत्र मन के पुराने पैटर्न्स को रीसेट करता है। ये कोई धार्मिक जप भर नहीं है, ये है कॉन्शियस टेक्नोलॉजी। जैसे मोबाइल को नेटवर्क चाहिए, वैसे ही आत्मा को चाहिए कनेक्शन ब्रह्मांड से। गायत्री मंत्र उस नेटवर्क का पासवर्ड है। जब आप इसे सच्चे भाव से बोलते हैं, आप खुद को यूनिवर्स की ऊर्जा से ट्विन करते हैं। चाहे आप स्कूल में हो, ऑफिस में हो या किसी रिश्ते में उलझे हो, हर जगह एक बात काम करती है, साफ सोच और आंतरिक शक्ति। गायत्री मंत्र वही देता है। ये मंत्र न कोई जाति देखता है, न धर्म, न उम्र। ये बस एक बात देखता है, आप तैयार है या नहीं। द साइंस ऑफ साउंड। आपकी आवाज आपकी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं, वाइब्स सुनता है। सोचिए, क्या हो अगर हर बार जब आपने गायत्री मंत्र बोला, वो मंत्र सिर्फ हवा में नहीं गया, बल्कि आपकी हड्डियों, कोशिकाओं और भविष्य को बदल रहा था। क्योंकि कोई मंत्र सच में विज्ञान के उस स्तर पर काम करता है जहां हमारी हकीकत बनती है। प्राचीन ऋषि सिर्फ साधु नहीं थे, वो साउंड साइंटिस्ट थे। उन्होंने हजारों साल पहले महसूस किया कि ध्वनि सिर्फ शोर नहीं करती, वो होती है ऊर्जा की कंपन, वाइब्रेशन। और जहाँ कंपन होती है वहाँ क्रिएशन होता है। जैसे एक नदी जब चट्टानों से टकराती है तो आकार बनता है, वैसे ही मंत्र की ध्वनि जब मन से टकराती है तो व्यक्तित्व बनता है। अब जरा विज्ञान को सुनिए। जब किसी मंत्र को बार बार सटीक उच्चारण से बोला जाता है तो वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पैदा करती है। यह फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर की 7 ट्रिलियन कोशिकाओं को प्रभावित करती है। गायत्री मंत्र की ध्वनि हमारे ब्रेन वेव्स को अल्ट्रा स्टेट में लाती है, जहाँ क्रिएटिविटी, हीलिंग और शांति जन्म लेती है। ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन है। आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, जो वाइब्रेशन आप भेजते हैं ब्रह्मांड वही लौटाता है। गायत्री मंत्र एक ऐसा कंपन पैदा करता है जो आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। आपके विचार एक लहर बनते हैं और वो लहर आपकी हकीकत का किनारा तय करती है। जैसे रेडियो में सही स्टेशन ट्यून करने के लिए सही फ्रीक्वेंसी चाहिए, वैसे ही जब आप मंत्र का सही उच्चारण करते हैं, आप ब्रह्मांड की उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हैं, जहाँ चमत्कार एक नॉर्मल घटना है। आप सोच सकते हैं ये सब प्राचीन बातें हैं, आज के दौर में कैसे काम करेगी? तो ध्यान दीजिए, आज साउंड हीलिंग, फ्रीक्वेंसी थेरेपी, बायो न्यूरल बीट्स सब सही है, सब यही कर रहे हैं। लेकिन हमारी ऋषियों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि ध्वनि से चेतना को बदला जा सकता है, और गायत्री मंत्र इस विज्ञान का सबसे शक्तिशाली साधन है। तो अगली बार जब आप गायत्री मंत्र बोले, उसे शब्दों की तरह मत बोलिए, उसे कंपन की तरह महसूस कीजिए। अपनी आवाज को साधारण मत समझिए, क्योंकि जब आप सही कंपन पर पहुंचते हैं तो दुनिया आपको उसी फ्रीक्वेंसी पर जवाब देती है। मेंटल क्लियरिटी एंड फोकस। अगर ध्यान नहीं लगता, अगर आपका दिमाग हर वक्त बिखरा बिखरा रहता है, तो शायद जवाब बाहर नहीं, आपकी जुबान से निकले मंत्र में छुपा है। आप भी महसूस करते हैं ना कि दिन की शुरुआत होती है मोबाइल से, मन भटकता है हर नोटिफिकेशन पर, ध्यान जाता है हर छोटी बात पर, और अंत में हम कहते हैं मेरा मन बहुत डिस्टर्ब रहता है।
लेकिन अगर आपको एक ऐसी टेक्निकल मिल जाए जो सिर्फ 5 मिनट में आपके दिमाग को शांत, केंद्रित और शक्तिशाली बना दे, तो क्या आप उसे अपनाएंगे? मान लीजिए सुबह 7 बजे है, आपका अलार्म बज चुका है, सोशल मीडिया की खिड़कियां खुल चुकी है और मन वो तो कई दिशाओं में भाग रहा है। अब उसी पल आप आंखें बंद करते हैं और बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः। जैसे ही ये कंपन भीतर जाती है, एक शांति उतरती है। दिमाग जो अभी तक विचारों की भीड़ से जूझ रहा था, अब धीरे धीरे शांत होने लगता है। न्यूरोसाइंस कहती है हर बार जब आप कोई चीज दोहराते हैं तो दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। रोज गायत्री मंत्र का जप एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क बनाता है जो आपको सकारात्मक सोच, गहरी एकाग्रता और आंतरिक स्थिरता देता है। यह मंत्र नकारात्मक विचारों के शोर को कम करता है, जैसे समुद्र में उठती लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती है। आज की दुनिया में फोकस एक सुपर पावर है और जो ध्यान केंद्रित कर सकता है वही निर्माण कर सकता है, वही कुछ बदल सकता है। गायत्री मंत्र जब सुबह खाली पेट शांत मन से जापा जाता है तो वह आपके कानों को ऐसा शार्प कर देता है जैसे तलवार को पत्थर पर घिसा गया हो। आपका मन अब बिखरता नहीं, केंद्रित होता है और जहाँ ध्यान जाता है वही ऊर्जा बहती है। आपको घंटों नहीं बैठना, सिर्फ 11 बार सुबह शुद्ध भावना के साथ मंत्र जपिए। 11 बार लगभग 2 मिनट में हो सकता है, लेकिन असर पूरे दिन की मानसिक दिशा तय करेगा। जैसे एक धूल से ढका हुआ आईना साफ करने पर चमकने लगता है, वैसे ही गायत्री मंत्र का रोजाना जप आपके अंदर के आईने को साफ करता है, ताकि आप खुद को वैसा देख सकें जैसा आप सच में हैं। एनर्जिंग द माइंड, बॉडी एंड सोल विद लाइट। ध्यान सिर्फ शरीर की नहीं होती, कभी कभी आत्मा भी थक जाती है। पर सवाल ये है, क्या आप उसे चार्ज करने का तरीका जानते हैं? कितनी बार ऐसा होता है कि नींद पूरी होने के बाद भी शरीर भारी लगता है, काम करते हुए भी मन में जोश नहीं होता और अंदर से लगता है जैसे कुछ बुझ गया हो, जैसे रोशनी कम हो गई हो। पर अगर आपको कोई ऐसा साधन मिल जाए जो हर सुबह आपके अंदर तेज भर दे, मानसिक ऊर्जा, शारीरिक शक्ति और आत्मिक शांति, तो क्या आप उसे अपनाना नहीं चाहेंगे? गायत्री मंत्र को यूं ही सूर्य मंत्र नहीं कहा गया है। यह मंत्र उस दिव्य प्रकाश को जगाने के लिए है जो हमारे अंदर कहीं छिपा पड़ा है। हर बार जब आप इसे बोलते हैं, आप सिर्फ शब्द नहीं दोहराते, आप अपने ऊर्जा केंद्रों को स्पार्क करते हैं। जैसे सूरज निकलते ही पौधे जीवन पाते हैं, वैसे ही ये मंत्र आपके मन, शरीर और आत्मा को प्रकाश से भर देता है। प्रकाश सिर्फ रोशनी नहीं, यह वाइटल एनर्जी है। गायत्री मंत्र सूर्य की चेतना से जुड़ा है। सूर्य सिर्फ आकाश का तारा नहीं, यह आपके भीतर ऊर्जा का स्रोत है। रोज सुबह जब आप सूर्योदय के समय मंत्र का जाप करते हैं तो आप एक कॉस्मिक लाइट के भीतर खींचते हैं। यह प्रकाश आपकी थकी हुई कोशिकाओं को जागृत करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपकी आत्मा को पुनर्जीवित करता है। भारत की योग परंपरा कहती है हमारे भीतर ऊर्जा केंद्र के 7 चक्र होते हैं। गायत्री मंत्र इन चक्रों को मंत्र शक्ति और ध्वनि तरंगों से एक एक करके सक्रिय करता है। विशुद्धि चक्र से साफ बोलचाल, आज्ञा चक्र से फोकस और सहचार चक्र से दिव्यता का अनुभव होता है। यह सिर्फ साधारण नहीं, यह ट्यूनिंग है आत्मा की। जैसे मोबाइल दिन भर चलने के लिए चार्ज होता है, वैसे ही हमारा शरीर, मन और आत्मा गायत्री मंत्र से चार्ज होते हैं। एक ऐसा चार्ज जो न गिरता है न खत्म होता है, बल्कि हर बार एक जाप से और गहरा हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग कमरे में आते ही एक अलग चमक लेकर आते हैं। वो क्या है? पैसा, कपड़े, मेकअप नहीं, वो है भीतर से उठता हुआ तेज जो मन और आकाश के प्रकाश से आता है। गायत्री मंत्र आपको वही तेज दे सकता है अगर आप रोज उसे श्रद्धा और निरंतरता से जपें। मैनिफेस्टेशन थ्रू मंत्र। जो कुछ आप महसूस करते हैं, जो कुछ आप सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड सुन रहा होता है। तो सोचिए, अगर आप उसे सही शब्दों में पुकारे तो क्या वो आपको जवाब नहीं देगा? क्या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो वर्षों से मन में है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद तरीका गलत था, या शायद आपने ब्रह्मांड की भाषा से मांगा ही नहीं? क्योंकि गायत्री मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, एक कोड है जो ब्रह्मांड के द्वार को खोलता है। आइए जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी ऊर्जा जो हर जगह है, हर पेड़, हर हवा, हर सोच और आपके अंदर भी। इसे ही कहते हैं कॉस्मिक माइंड, ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना। जब आप गायत्री मंत्र जपते हैं तो आप खुद को इस ब्रह्मा चेतना से ट्यून करते हैं।
जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, वैसे ही आपकी आत्मा ब्रह्मांड के साथ जुड़ने लगती है। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, विचार, भावना और वाइब्रेशन का खेल। जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं, आपका मन शांत होता है, भावना शुद्ध होती है और कंपन ब्रह्मांड के उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचता है जहां विचार हकीकत में बदलने लगते हैं। आप अब सिर्फ चाह नहीं रहे होते और प्रसारण कर रहे होते हैं और ब्रह्मांड जवाब देता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आप उस ऊर्जा के साथ ट्यून हैं। गायत्री मंत्र आपका माइंड, हार्ट और सोल तीनों को कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ अलाइन करता है। अलाइनमेंट के बिना एक्शन अधूरा है। यह मंत्र आपको उस स्टेट ऑफ बीइंग में लाता है जहां आप इसे इच्छा नहीं करते, आप वह बन जाते हैं जो आप पाना चाहते हैं। जैसे वाद्य यंत्र बजाने से पहले ट्यून किया जाता है, वैसे ही जब आप गायत्री मंत्र से खुद को ट्यून करते हैं, तभी आपकी जिंदगी की धुन ब्रह्मांड के संकेत से मेल खाती है। द 3 स्टेप मैनिफेस्टेशन रिचुअल। पहला, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को देखिए। दूसरा, इमोशन। उसके पूरे होने की भावना को महसूस कीजिए। तीसरा, चैंटिंग, और फिर गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ये कोई वायलेंट फेथ नहीं है, ये है इंटेलिजेंट एनर्जी वर्क, जहां आप ब्रह्मांड को कहते हैं मैं तैयार हूँ, अब तू कर कमाल। आप भी कुछ मांग सकते हैं, लेकिन जो सच में काम करता है वो है अपने भीतर की ऊर्जा को उस चेतना से जोड़ना जो सब कुछ रचती है। गायत्री मंत्र उस पुल की तरह है जहां आपकी इच्छा और ब्रह्मांड की कृपा मिलते हैं। तो अगली बार जब कुछ पाना चाहें, सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या मैं उस चेतना का साथ जुड़ा हूँ जो सब कुछ दे सकती है? अगर नहीं तो गायत्री मंत्र को सिर्फ जपिए मत, जी डालिए, क्योंकि जब मंत्र जीवन बन जाता है तब जीवन मंत्रमय हो जाता है। आपने सब सीखा, मंत्र के शब्द, उसका विज्ञान, उसकी शक्ति, लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ सुना और समझा ही रह जाएगा, या आप सच में गायत्री मंत्र को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जगाएंगे? हम अक्सर सोचते हैं मंत्र का मतलब है सुबह बैठकर आंखें बंद करना, शुद्ध वातावरण, अगरबत्ती, मौन, लेकिन असली साधना तब शुरू होती है जब आप भरे बाजार में भी शांत रहें, जब आपकी सोच, आपके बोल, आपके कर्म मंत्र के जैसे शुद्ध, ऊर्जावान और जागरूक हो जाए। गायत्री मंत्र सिर्फ जपने की चीज नहीं, यह एक जीने की स्थिति है। हर बार जब आप कोई निर्णय लें, सोचिए क्या यह निर्णय प्रकाश से निकला है या डर से। हर बार जब आप बोले, क्या वो बाड़ी शुद्धता से निकली है या आक्रोश से। मंत्र को जीने का मतलब है हर पल, हर काम में वही कंपन, वही चेतना लेकर आन। सुबह उठते ही पहला शब्द ओम, स्नान करते हुए शुद्धता की भावना, खाना खाते वक्त कृतज्ञता का कंपन, रात सोते हुए मंत्र का जाप। ये छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे आपके पूरे दिन को साधना बना देंगे, और तब आप पाएंगे कि आपको किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं, आपका घर ही मंदिर बन गया है। मंत्र को जीना ऐसा है जैसे हर कदम पर दीपक लिए चलना। शायद रास्ता कठिन हो, लेकिन अंधेरा कभी नहीं होगा। आपके जीवन में समस्याएं तब भी होंगी, लोग तब भी समझेंगे नहीं, पर फर्क यह होगा अब आप डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि भीतर एक प्रकाश स्थिर हो चुका है गायत्री मंत्र का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।